बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये वीलॉग जो है इसमें बहुत सारी अहम इन्फॉर्मेशन है, वो चीज़ें जो आप नहीं जानते। पहले मैं आपको बताऊंगा कि पसे पर्दा क्या चल रहा था और ग्राउंड पे क्या हुआ। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो धरना जो उन्होंने जाके डी चौक के ऊपर कंट्रोल किया था वो ख़त्म हो गया। रात गए वो हुआ जिसकी कोई तवक्को नहीं कर रहा था। यानी ये किसी के दिमाग में नहीं था कि सीधी गोलियां निहत्ते शहरियों के ऊपर चलाई जा सकती हैं। इसके बारे में सबको यकीन था कि ऐसा नहीं होगा। यानी ये तो सबको पता था कि आंसू गैस की शेलिंग होगी, गिरफ्तारियां हो सकती हैं, टॉर्चर हो सकता है, लाठी चार्ज हो सकता है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा सकता है, मिर्चों वाला पानी फेंका जा सकता है। ये सारी चीज़ों का सबको आइडिया था, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि रियल बुलेट्स जो हकीकी गोलियां हैं, असल गोलियां वो चल जाएंगी और वो गोलियां चलाकर लोगों को मारा जाएगा। इसके बारे में किसी को आइडिया नहीं था। और देखें, एक चीज़ आप सबको जहन में रखनी है। बहुत सारे लोग जो है ना बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं कि जनाब खड़े नहीं हुए, वहां रुके नहीं। तो मैं ये कहता हूं कि दुनिया की बेहतरीन जो ट्रेंड आर्मी है ना, मिलिट्री, उसको लेकर आए और ऐसे एक बीच में जगह है उसके ऊपर खड़ा करें और खड़ा करने के बाद ऊपर से उनके ऊपर यही सारा असला इस्तेमाल करें। रियल बुलेट्स भी चलाएं, असली गोलियां चलाएं, रबड़ की गोलियां चलाएं, इतनी बदतरीन आंसू गैस की शेलिंग करें, कोई दुनिया की फौज भी वहां पर नहीं रुक पाएगी। एसएसजी के कमांडोज भी वहां पर नहीं रुक पाएंगे। बेहतरीन दुनिया के अमेरिकन कमांडोज, मरीन्स जो है वो भी वहां पर नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। वहां आप सांस नहीं ले पा रहे थे। तो और जब रियल बुलेट्स चलती हैं, यानी इन लोगों ने आंसू गैस का मुकाबला किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने पाकिस्तान की तारीख की सबसे बदतरीन आंसू गैस का मुकाबला किया, इन्हें नहीं गए। डंडों का मुकाबला किया, नहीं गए। रबड़ की गोलियों का मुकाबला किया, नहीं गए। गोलियां भी मारी गई बार बार, फिर भी नहीं गए। लेकिन जब अंधाधुंध फायरिंग हुई और बहुत सारे लोगों को बुलेट्स लगी हैं, अभी जो मेरे पास इत्तला आई उसमें सिर्फ एक हॉस्पिटल का डाटा है, दूसरे किसी अस्पताल का डाटा अभी नहीं है, और ये पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल का डाटा है। और इसके मुताबिक 28 लोग जो हैं उनको बुलेट इंजरी आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बताया कि उनके 8 लोग जाँ बहक हो गए। ये अब तक के डाटा के मुताबिक है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग कंटिन्यूसली ये कह रहे हैं कि जब लाइटें बंद की गई 9 बजे के बाद, ऑपरेशन शुरू किया गया डी चौक पे, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ से शेल्स चल रहे थे और चारों तरफ से गोलियां भी चल रही थी और फिर आग लगाई जा रही थी और बहुत तेजी से लोगों को गोलियां लगी हैं। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे कारकुन लापता हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि शायद वो जाँ बहक हो गए हैं, वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, या वो इस वाकये की नजर हो गए हैं। इसको एक सानिया कहा जा सकता है। पहले वजीर दाखिला ने इसके बारे में वार्निंग दी। वजीर दाखिला ने पहले कहा कि गोली चला देंगे और 5 मिनट में सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर वजीर इत्तलात ने भी गोली चलाने की धमकी दी। फिर ताकत के इस्तेमाल की धमकी जो है वो वजीर दिफा ने भी दी। 3 वफाकी वज़रा ने डायरेक्टली धमकियां दी और उसके बाद हमने देखा कि वहां पे गोली चली और जो लोग अस्पतालों में पहुंचे वो रियल बुलेट्स के साथ थे। हुकूमत ने ये नैरेटिव कई दिनों तक बनाया कि मुसल्ला लोग वहां पे मौजूद थे, लेकिन किसी एक भी पुलिस वाले या किसी एक भी पैरामिलिट्री फोर्स के बंदे को गोली लगने का वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ। दूसरी जानिब से एक भी फायर रिपोर्ट नहीं हुआ। जितने जर्नलिस्ट वहां पे ग्राउंड पे मौजूद थे उन सबसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी किसी ने भी गोली नहीं चलाई जवाबी, और वहां किसी के पास ऐसे हथियार हमने नहीं देखे और कोई जवाबी फायरिंग नहीं हुई। ये वन साइडेड फायरिंग थी, क्योंकि लोग आंसू गैस से इलाके को छोड़कर नहीं जा रहे थे, लोग उस जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए यह तो बहुत बड़ी बात है, वो तहसीन के काबिल है। उन्होंने जिस तरह फस्तायत का मुकाबला किया वो पाकिस्तान की तारीख में कोई और सियासी जमात नहीं कर सकी। लेकिन यह बड़ी बदकिस्मती है कि हुकूमत ने वो रास्ता इख्तियार किया जो कभी भी कोई भी हुकूमत नहीं करती। मैं जाती तौर पे आपको यह बता देता हूं कि मुझे पूरा यकीन था कि लोगों पे स्ट्रेट फायरिंग ऐसे नहीं की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस बात का यकीन था, सबको यकीन था, और ऐसा लगता था कि बगैर गोली चलाए ये लोग जाएंगे नहीं और गोली कभी रियासत चलाएगी नहीं अपने शहरियों के ऊपर, निहत्ते शहरियों पर। लेकिन वहां पर गोली चली है, जो बड़ी बदकिस्मती की बात है। तहरीक इंसाफ की प्रेस रिलीज आई है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो फैसला किया गया है, ये इसमें क्लेम ये कर रहे हैं कि ये जो फैसला है ये कोर कमेटी का और सियासी कमेटी का फैसला है। लेकिन मैंने कंफर्म किया कि कोई मीटिंग नहीं हुई, ना तो कोर कमेटी की हुई है ना सियासी कमेटी की हुई है। ये फैसला चंद लोगों ने किया है। उमर अयूब साहब ने, शिबली फराज साहब ने, गौर साहब ने, सलमान अकरम राजा साहब ने, और गंडापुर साहब उसका हिस्सा है, उस कमेटी का जो बनी हुई है इनकी इंटरनल। अब गंडापुर साहब का कंफर्म नहीं है, लेकिन इन लोगों ने यह फैसला किया और फिर यह प्रेस रिलीज जारी की गई। प्रेस रिलीज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की निहत्ते पुरअमन और मुहिब वतन शहरियों के सफ़ाकाना कत्ल और ऑपरेशन के नाम पर इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज के शुरका के खिलाफ वहशत और बर्बरियत के नंगे मुजाहरे की शदीद अल्फाज में मुजम्मत।
चीफ जस्टिस और पाकिस्तान से कहा जनाब कि आप इसका नोटिस लें और वजीर आजम, वजीर दाखिला, इस्लामाबाद और पंजाब के जो आईजीज हैं उनके खिलाफ इक़दाम कत्ल की और कत्ल की FIR दर्ज की जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिर उन्होंने बताया जी कि कैसे मैंडेट चोर फस्ताइयों की ईमा पर सरकारी मशीनरी ने गोलियों से दर्जनों निहत्ते बेगुनाह कारकुनों को सीधी गोलियां मारकर शहीद किया है, जिनमें 8 के क्वाइफ अब तक हमारे पास पहुंच चुके हैं। तहरीक इंसाफ कह रही है दर्जनों लोगों को गोलियां लगी हैं और भी लोग शहीद हुए हैं, लेकिन 8 के क्वाइफ अब तक हमारे पास आए हैं। उनमें वो जो बता रहे हैं जी कि अनीस शहजाद दस्ती, मलक मुबीन, औरंगजेब, अब्दुल कादर, मलक सफदर अली, अहमद वली, मोहम्मद इलियास और अब्दुल रशीद शामिल हैं। और इसमें जो मनाजिर हमने देखे नाज़रीन वो इंतहाई अफसोसनाक हैं। जो अस्पताल से मनाजिर आ रहे हैं वो तो हम शेयर भी नहीं कर सकते, दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं। ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि रियासत इस तरह गोली चलाएगी। बहरहाल तहरीक इंसाफ ने कहा जी कि हम कोई मुसल्ला जत्था नहीं है या कोई मुसल्ला तंजीम नहीं है कि हम इन चीज़ों का मुकाबला करें, गोलियों का मुकाबला करें। हम पुरअमन शहरी हैं और हम एहतजाज करने के लिए, अपना हक लेने के लिए आ रहे थे और जमहूरी तरीके से आ रहे थे और हमने तमाम सऊबतें, तमाम रुकावटें, तमाम तशद्दुद और वहशियाना बर्बरियत बर्दाश्त की। हमारे कारकुन डी चौक पहुंचे मगर अपने शहरियों के लाशों के अंबार लगाने की हम इजाजत नहीं दे सकते। 24 करोड़ पाकिस्तानियों को भेड़ बकरियां समझने वाले दरिंदों के लिए शहरियों का कत्ल तफरी का वसीला हो सकता है, मगर तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अवाम, इसके वसाइल और इसके कौमी मफाद के निगहबान है। अब वजीर इत्तलात को मैं सुन रहा था, वो मजाक उड़ा रहे थे लोगों का, यानी वो वहां पर लाशें पड़ी हुई है, अस्पतालों में लाशें पड़ी हुई है। तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं हमारी लाशें गायब की जा रही हैं और बाद में ये कहा जाएगा जनाब हमें पता ही नहीं है वो बंदा कहां गया। तो हमारी लाशें इसलिए गायब की जा रही हैं ताकि जो जांबहक होने वाले लोग हैं उनकी तादाद को छुपाया जा सके, ये तहरीक इंसाफ के लोगों ने क्लेम किया। अब इस वक्त जो तहरीक इंसाफ का अनाउंस है वो ये कह रहे हैं कि हुकूमती मंसूबे के पेश नजर पुरअमन एहतजाज की फिल वक्त मनसूखी का हम ऐलान करते हैं। ये जनाब तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग इससे पशेमान हैं। बुशरा बीबी, मैं आपको ये बता देता हूं, मीडिया ने गलत खबरें चलाई कि बुशरा बीबी वहां से चली गई हैं या अली अमीन गंडापुर वहां से चले गए हैं। इस वक्त जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये है कि ये लोग खैबर पख्तूनख्वा में अब मौजूद हैं सुबह के वक्त। लेकिन रात को 12:30 बजे जो जर्नलिस्ट वहां पे मौजूद थे उनसे मैंने कंफर्म किया, उन्होंने कहा जी 12:30 बजे तक जब सारा मीडिया चला रहा था, कभी कहते थे ये गिरफ्तार हो गई है, कभी कहते थे ये लोग भाग गए, कभी कहते थे ये लोग दामनेको की तरफ चले गए, ऊपर मुनाल की तरफ चले गए, कभी कहते थे ये इस तरफ को निकल गए। तो उस वक्त तक बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर वहां मौजूद थे और बुशरा बीबी को बड़ा जोर जबरदस्ती से मनाकर वहां से निकाला गया है। जब हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए, बिल्कुल अंधेरा हो गया, हर तरफ से गोलियां चल रही थी, लोगों की लाशें गिर रही थी, लोग जो है वो जख्मी हो रहे थे, उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा था, बड़े पैमाने पर एम्बुलेंसें वहां पे जो है वो रवाना की गई, वो भी सारे मनाजिर लोगों ने देखे। तो ये एक बड़ा ब्रूटल ऑपरेशन था। लेकिन उसके बाद जिस तरह का रवैया रियासत का था वो मजाक उड़ा रही थी। उसके बाद भी वो ठट्टे उड़ा रहे थे। लाशों के ऊपर हंसने वाले लोग बेहिस मैंने इससे पहले नहीं देखे। सानिया मॉडल टाउन भी इन्होंने किया था और अब ये उससे बड़ा सानिया इन्होंने इस्लामाबाद डी चौक में कर दिया है। ये तहरीक इंसाफ की प्रेस रिलीज है। तहरीक इंसाफ के अंदर इस पर इख्तलाफ पाया जाता है कि ये एहतजाज कॉल ऑफ करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। हुकूमत ने इतने बंदे मार दिए तो एहतजाज कॉल ऑफ नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ के लोगों का कहना है कि हुकूमत पागल हो चुकी है, लिहाजा हम दोबारा एहतजाज करेंगे, अभी हम इसको रोक रहे हैं। अब इससे होगा क्या, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेकर जाता हूं। मुझे कुछ लोगों ने इंफॉर्मेशन ये देना शुरू कर दी थी और अब मैं वो चीजें आपके सामने रख देता हूं और मैंने इन सारी चीजों को कंफर्म किया, मैं इनके ऊपर पहरा दूंगा। जब 24 तारीख को ये काफिला निकला खैबर पख्तूनख्वा से, तो ये सारा दिन ट्रेवल करता हुआ शाम को ये पहुंचा और उस वक्त इन्होंने क्लियर किया पहली सारी रात लगा के कटी पहाड़ी के इलाके को, और डीआई खान और बलूचिस्तान से आने वाले काफिले आगे पहुंच चुके थे। उसके बाद ये काफिले आपस में मिलते हैं अगले दिन, और अगले दिन फिर ये आगे बढ़ते हैं और इस्लामाबाद के अंदर जब दाखिल होते हैं तो वहां पे अली अमीन गंडापुर साहब की गाड़ियां और उनके साथ जो स्क्वाड है वो वहां पे रुक जाता है। और उनसे जब भी कोई जाके कारकुन पूछता है या कोई बात करता है तो वो ये कहते हैं जी अभी कर रहे हैं, एक मीटिंग चल रही है, बात चल रही है सीएम साहब की, सीएम साहब कोशिश कर रहे हैं, तो एंगेजमेंट चल रही है, तो वहां मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो इस किस्म की बातें वहां पे सबको बताई जाती हैं। वहां पे कारकुनों ने शोर मचाना शुरू किया कि हमें आगे जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, रावलपिंडी और इस्लामाबाद हमारा इंतजार कर रहा है। तो बुशरा बीबी ने आगे जाने का फैसला किया। जो अहमद खान न्याजी है, जो इमरान खान साहब के रिश्तेदार भी हैं, आपने देखा उनकी सिक्योरिटी भी उनके साथ साथ होते थे, पोनी इन्होंने बांधी होती थी। अहमद खान न्याजी जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, फौरन आगे जाना चाहिए, बुशरा बीबी को लेकर हमें आगे जाना है। तो उस पर अली अमीन गंडापुर और अहमद खान न्याजी साहब जो है वो मुत्तफिक नहीं हो पाते।
तो अहमद न्याजी जो है वो आगे बढ़ते हैं और बुशरा बीबी कंटेनर के अंदर सवार थी, तो उन्होंने कहा कंटेनर लेके आगे निकलो। तो जो कंटेनर का ड्राइवर है उसने कंटेनर चलाने से इनकार कर दिया, क्योंकि कंटेनर को जो इंस्ट्रक्शन आती थी वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से आती थी। अब कंटेनर वाला आगे जा ही रहा, बुशरा बीबी कह रही है आगे जाना है, बुशरा बीबी के साथ जो लोग हैं वो आगे जाना चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब फैसला नहीं कर रहे और वो गाड़ियां लेकर, अपना स्क्वाड लेकर उस जगह पे जहां मोटरवे से उतर के थोड़ा आगे एक मुकाम है वहां पे आकर खड़े, अब आगे नहीं बढ़ रहे। और इनके जिस अंदाज में इनकी गाड़ियां खड़ी थी आगे पीछे, पीछे से पूरा काफिला रुका हुआ था जो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, सिर्फ इनसे आगे कुछ 40-50 गाड़ियां थी। बहरहाल अहमद न्याजी ने जबरदस्ती जो कंटेनर था जिसके अंदर सारा वो जलसागाह की जगह बनी हुई थी ऊपर, जिसमें बुशरा बीबी थी, उस कंटेनर के ड्राइवर के साथ जबरदस्ती की और उसको ये कहा कि फिर हम खुद ही गाड़ी चला लेंगे। बहरहाल मजबूरन वो कंटेनर फिर आगे बढ़ा। जब ये कंटेनर आगे जाता है और इसको सामने आकर मिलती है 26 नंबर चुंगी, जो मुझे इतला मिली है, 26 नंबर चुंगी पे इनका सामना होता है पुलिस से और रेंजर से, और वहां पे बदतरीन शैलिंग शुरू हो जाती है, कारकुन मुजामत शुरू कर देते हैं। वहां जबरदस्त मुजामत चल रही थी, जबकि अली अमीन गंडापुर और उनका पूरा काफिला पीछे रुका हुआ था, वो आगे नहीं आ रहा था। अब इन दोनों काफिलों के बीच में मुझे कुछ लोगों ने कंफर्म किया, और मैं उनके नाम भी बता सकता हूं। उन्होंने कहा जी कि बीच में कुछ जगह खाली भी थी, वहां कारकुनों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। आपने कुछ विजुअल्स देखे होंगे जिसमें आपने महर शराफत के विजुअल देखे होंगे, कुछ कारकुनों के विजुअल देखे होंगे, एक दो और लीडर हैं उनके आपने विजुअल देखे होंगे कि वो कोशिश कर रहे हैं कि आगे निकलो, हमें आगे जाने दो। बुशरा बीबी आगे चली गई है, काफिला आगे निकल गया है, हमें आगे जाने दो। लेकिन वो गाड़ियां रास्ता नहीं दे रही थी जो सीएम के साथ थी, और रास्ता खुल नहीं रहा था। तो उस पर कारकुनों ने बाकायदा फिर बाहर थाड़ की, नारेबाजी की, अली अमीन की गाड़ी को धक्के दिए, उसको हाथ मारे, उसको पाँव मारे, और उसके बाद फिर जो है वो गाड़ी, थोड़ा सा गाड़ियां आगे हुई तो पीछे से गाड़ियां निकलना शुरू हुई। इतने में बुशरा बीबी और पीछे से अलीमा खान साहबा और उनके साथ कुछ और रावलपिंडी के लोग आए, और उन्होंने आके उस तरफ से, और बुशरा बीबी के साथ जो लोग थे उन्होंने इस तरफ से ये 26 नंबर चुंगी को खाली करवा दिया। जब ये चुंगी खाली हुई तो कंटेनर्स कारकुनों ने हटाया और काफिला आगे बढ़ गया। अब ये काफिला आगे बढ़ रहा था, जो हैरत अंगेज चीज मुझे लोगों ने बताई वो ये थी कि आगे से रुकावटें खुद दूर होना शुरू हो गई, रुकावटें दूर होना शुरू हो गई। और मंसूबा यह था कि इतना फासला पैदा कर दिया जाए अली अमीन गंडापुर के मेन काफिले में और बुशरा बीबी के काफिले में कि किसी जगह पे भी इनको अकेला करके इनके ऊपर एक भरपूर हमला करके बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर दिया जाए, क्योंकि सब ये समझ रहे थे कि बुशरा बीबी एक ऐसी शख्सियत है जो इसको लीड कर रही है और उनकी वजह से कोई वापस नहीं जा पा रहा और कोई कंप्रोमाइज नहीं हो पा रहा, या मामला की रफा दफा नहीं हो रहा। इसका कोई और हल भी निकालना चाह रहे थे। बैरिस्टर साहब ने तो टीवी पे कहा कि जनाब हम तो संजानी में या कहीं और बैठना चाहते थे, और इसके ऊपर फैसला हो गया था, लेकिन बुशरा बीबी नहीं मानी। वो कह रही थी मैंने जाना डी चौक में, मुझे इमरान खान ने कहा हुआ है। तो जब ये आगे बढ़े तो उनको मौका इसलिए गिरफ्तार करने का नहीं मिला कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरी निकल आए, यानी आमिर मुगल वगैरह निकल आए, वो आमिर रियाज वगैरह, शहरयार रियाज वगैरह, और बाकी लोग हैं। अलीमा खान अपने साथ काफी क्राउड लेकर आ गई, वहां के नौजवान निकल आए। तो ये इतना बड़ा एक क्राउड बन गया कि ये भी अच्छा खासा एक जुलूस बन गया। अब इनको गिरफ्तार करना मुश्किल था बुशरा बीबी को। उस वक्त जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब पीछे से फिर आए और उन्होंने ज्वाइन किया, और फिर ये डी चौक की तरफ गए। जो कंटेनर था बुशरा बीबी का वो डी चौक से 500 गज तकरीबन पीछे था, और उससे 500 गज पीछे जो है वो गाड़ियां थी। तो ये इस जगह पे ये मौजूद थे। अब एक और चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 4 बजे तक डी चौक पे मुकम्मल कंट्रोल हो चुका था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का, और लीडरशिप वहां पे मौजूद थी। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस्लामाबाद जाने के बाद नजर ही नहीं आए, जैसा कि शहरयार अफरीदी। इस्लामाबाद जाने के बाद उनकी कोई एफर्ट रास्ते में आपको नजर नहीं आई होगी। उन्होंने चंद जगहों पे अपने नाम के नारे लगवाए, उनके साथ कुछ नौजवान थे, नारे शारे लगवाए, कुछ टिकटॉक बनवाई उन्होंने, और वो गायब हो गए। कुछ और लोग हैं, मैं सबके नाम क्या लूं, लेकिन बेशुमार लोग ऐसे हैं जो आए ही नहीं, इस एहतजाज का हिस्सा ही नहीं बने। हालांकि उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, वो वहां से अरकान असेंबली है, लेकिन वो नहीं आए, उन्होंने इसके अंदर शमूलियत नहीं की। पंजाब वाले भी नहीं आए, आपके सामने ही है। अब हुआ ये कि ये जो लोग पहुंचे डी चौक और उसकी सराउंडिंग में, इनको वहां पे जाके, मैंने पिछले वीलॉग में आपको कहा था कि कुछ चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करनी पड़ेगी। उन्हें अपनी एक इंतजामिया बनानी पड़ेगी, उन्हें अपना सिक्योरिटी का इंतजाम बनाना पड़ेगा, उन्हें थोड़ा सा अपना जो है वो खाने पीने का इंतजाम कैसे करना है, और स्टेज के ऊपर से अनाउंसमेंट वगैरह, ये सारी चीजें होनी थी। लेकिन 4 बजे से लेकर 9 बजे तक, इन 5 घंटों तक कारकुनों को किसी किस्म की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिलती, और बहाना यह बनाया जाता है कि जनरेटर खराब हो गया। वहां जगह जगह जनरेटर पड़े हुए, कोई भी जनरेटर आ जाता, और इतने बड़े काफिले के साथ कोई एक जनरेटर तो होता नहीं है नॉर्मली। तो यह बहाना सुनने में आया कि जनरेटर खराब हो गया है, इसलिए जो मेन इनका कंटेनर है उसके ऊपर से कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रही।
और किसी ने कोई तकरीर नहीं की, किसी ने लोगों को गाइड नहीं किया, किसी ने लोगों को समझाया नहीं कि अब करना क्या है। और फिर वही हुआ, 9 बजे से पहले लाइटें बंद हो गई अंधेरा होने के बाद, और उसके बाद बदतरीन शेलिंग और बदतरीन फायरिंग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग अली अमीन गंडापुर को ब्लेम कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये एक मौका था इमरान खान साहब को आज़ाद करवाने का, ये ज़ाया किया गया है। बहरहाल इसमें कुछ चीज़ें और हुई हैं, वो मैं आपके साथ मजीद आगे बढ़ के आहिस्ता आहिस्ता शेयर करता चला जाऊंगा। लेकिन 12:30 बजे तक बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर वहां पे मौजूद थे, और ऐसे हालात में जो है वो मैं आपको फिर बता रहा हूं कि कोई ट्रेंड मिलिट्री भी वहां पे नहीं रुक सकती। जिस तरह के हालात लोगों के लिए पैदा कर दिए गए थे, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया, बहुत सारे लोगों को गोलियां लगी हैं, और बाकी लोग जो है क्योंकि लीडरशिप जब वहां से चली गई तो बाकी लोग भी फिर खैबर पख्तूनख्वा के लिए निकल गए। बेशुमार गाड़ियां, यानी क्लेम कर रहा है मीडिया के 100 के करीब गाड़ियां जो है वो तोड़ दी गई हैं, उनको बुरी तरह नुकसान पहुंचाया गया है, और वहां पे जितनी चीजें पहुंची थी, कंटेनर को भी आग लगा दी गई है, और एक अजीबोगरीब वहां पे माहौल बना हुआ था इस्लामाबाद में। अब उस सारी चीज को क्लियर किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने नो डाउट एक अज़म की और हिम्मत की दास्तान रकम की है, इससे उनका हौसला बढ़ेगा, इससे कम नहीं होगा। और ये उनके लिए बड़े दुख की घड़ी है, क्योंकि बहुत सारे लोग लापता हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो जख्मी हैं, उनकी शहीद हुए हैं बहुत सारे लोग, और ये सारी चीज़ें उनके लिए एक तकलीफ दे मौका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन इस पॉलिटिकल पार्टी ने जो किया है, इससे पहले कोई और पॉलिटिकल पार्टी इस लेवल का दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाई। आलमी सतह पे बड़ा शदीद दबाव आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की टीम का हिस्सा है जो यूक्रेन के हवाले से सारे मामलात को देखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की कोर कमेटी का मेंबर है, उनकी भी ट्वीट आई, उन्होंने कहा जनाब कि ये जो हो रहा है पाकिस्तान में वो ऐसे ही हो रहा है जैसे अमेरिका के अंदर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी। उन्होंने इसकी मजम्मत की है, अक़वाम मुत्तहिदा ने इसकी मजम्मत की है, अक़वाम मुत्तहिदा का स्टेटमेंट भी आया है इस हवाले से। पाकिस्तान में एहतजाज के दौरान फौज की तैनाती का नोटिस लिया है, मुजाहिरीन और फोर्सेस से तहम्मुल में रहने की उन्होंने अपील की है, और आज़ादी इज़हार राय और पुरअमन एहतजाज करने का मुतालबा उन्होंने किया है कि जी इसका हक दिया जाए शहरियों को। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे बदतरीन फस्तायत हुई है पाकिस्तान में, इसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। और आलमी मीडिया ने जो इसकी कवरेज की है वो पाकिस्तान का जो मौजूदा रजीम है उसके लिए मुश्किलात में इजाफा करेगी। बज़ाहिर तो हुकूमत ने एक रात में शब खून मार के जुल्म और जबर की एक दास्तान रकम की है, डायरेक्ट लोगों के ऊपर गोलियां चला के एक तरह से अपने इलाके को फतह किया है, अपने ही लोगों को फतह किया है। लेकिन यह हुकूमत की बहुत बड़ी शिकस्त है, और आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो जाएगी। इस वाक़े और इन मनाजिर को देखने के बाद पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आएगी। ओवरसीज पाकिस्तानी मजीद नाराज हो जाएंगे, पाकिस्तानी अपने आप को ज्यादा गैर महफूज समझेंगे, और ज्यादा मायूसी पाकिस्तान में फैलेगी। जो गैर रियासती अनासर हैं उनके जो बयानिए हैं उनको पाकिस्तान में अब खुदा न खास्ता तकवीयत मिलेगी। उसकी वजह यह है कि जो लोग जमहूरी हक मांगने के लिए जमहूरी तरीके से आए थे, उनके साथ रियासत का रवैया इंतहाई गैर जमहूरी, गैर कानूनी, गैर आईनी और नामुनासिब था, यानी फस्तायत और जबर पर मबनी था। तो नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा टफ टाइम है, लेकिन इसमें पाकिस्तान के मीडिया ने बहुत मुनाफिकत दिखाई है, बड़ी झूठी खबरें दी हैं, और उनके एहतजाज को कमज़ोर करने और ख़त्म करने का पूरा साथ दिया है, क्योंकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की पूरी सपोर्ट इस वक्त मौजूद है मौजूदा हुकूमत के साथ। ये जाली हुकूमत है, इसके पास अवाम का मैंडेट नहीं है, और अवाम का मैंडेट ना होने के बावजूद ये मुसल्लत है, और इसकी वजह से पाकिस्तान के हालात सारी दुनिया के सामने हैं। मेरे ख्याल में यहाँ बात ख़त्म नहीं होगी, अब लोगों के अंदर मजीद नफरत और दूरियां पैदा होंगी, लोगों के शिकवे और शिकायतें बढ़ेंगे, और आने वाले दिनों में ये एहतजाज का सिलसिला फिर जारी रहेगा। वो मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि जिस तरह यहां से लोगों को निकाला गया है, लोग इन मनाजिर को कभी नहीं भूलेंगे। ये लोग अपने अपने इलाकों में जाएंगे, पूरे पाकिस्तान से आए थे, सबको बताएंगे कि हमारे साथ वहां क्या जुल्म हुआ और क्या जबर हुआ, किस तरीके से रियासत ने हमारे साथ सलूक किया है, और यह पैगाम फैलता चला जाएगा। इमरान खान का वो पैगाम जो पहले उस तरह नहीं फैल रहा था, अब उससे ज्यादा शिद्दत के साथ फैलेगा, आलमी दबाव बढ़ेगा, और आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर हुकूमत को बहुत सख्त मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। यहां बात खत्म नहीं हुई। जो लोग आज खुशियां मना रहे हैं, कल इन्हें हम रोते हुए भी देखेंगे। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो जमहूरियत पसंद कहलाते हैं, उन्होंने इस फस्तायत के नंगे नाच को नाचा है, और उसके बाद मरने वालों का मजाक उड़ाया है। वो लोग याद रखें कि बुरा वक्त सबके ऊपर आता है, और कभी एक के साथ कांस्टेंट नहीं रहता। ये वक्त जब उनके साथ आएगा तो फिर वो कहां खड़े होंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।